जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए खास कि हमारे देश में यह एक समय था, एक दौर था कि किसी भी राजकीय पार्टी की, कांग्रेस अथवा भारतीय जनता पार्टी की बहुमति में सरकार नहीं बनती थी। वो दौर था बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती शक्ति, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज को जगाने का कार्य किया, और उस दौरान इस देश की सभी मनुवादी पार्टियां हड़बड़ा गई थी, एकदम डर गई थी कि ये कांशीराम नाम का जो व्यक्ति है, इसने बहुजन समाज को जागरूक किया। और अब जो ब्राह्मणवादी पार्टी, जो मनुवादी पार्टी है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अन्य कम्युनिस्ट पार्टियां भी, यह कांशीराम, ये तीनों पार्टियों को ब्राह्मणवादी पार्टियां ही कहते थे, और ये बात उन्होंने कई बार साबित करने की कोशिश की। तो उस दौरान उनका ये मानना था कि ये तीनों पार्टियों को बहुमत और स्थिर सरकार, ये पार्टियां की स्थिर सरकार रहेगी तो यह बहुजनों के विरोध में बेझिझक निडर होके फैसला करने लगेगी और बहुजनों के हक और अधिकारों के ऊपर हमला करेगी, आक्रमण करेगी अथवा अतिक्रमण करेगी। कांशीराम साहब ये ऐसा हमेशा कहते थे, इसीलिए उन्होंने जो जागृति लाई, उसके कारण तीनों पार्टियों में घबराहट सा माहौल हो गया था। और उस समय कई बार बहुमति की सरकार किसी की न बनने के कारण गठजोड़ की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी। और उस समय पत्रकारों ने उनसे बात की कि आपके कारण गठबंधन की सरकार चलने लगी। तब कांशीराम साहब ने यह बात कही थी उनके जवाब में कि यह इसीलिए हुआ कि गठबंधन की सरकार हम चाहते हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी अपनी शासन सत्ता स्थापन करने के लिए अपना बैलेंस बना सके और ये किंग मेकर बना सके। इसलिए जो सवर्ण जातीय की जो पार्टी है, जो मनवादी पार्टी है, इनको कभी भी बहुमत नहीं मिलना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों, यह बात आज आप अपने अनुभव से पहचान करते हैं कि जब जिनकी सरकार अल्पमत में हुआ करती थी, जिनकी सरकार गठबंधन में हुआ करती थी, उस दौरान में ही इस देश के बहुजनों को फायदा हुआ। यह फायदा सबसे पहला क्या हुआ कि जो ओबीसी का जो मंडल आयोग लागू नहीं हो रहा था, उस दौरान कांशीराम साहब के राज्य शक्ति का बढ़ता प्रभाव को देखते हुए वीपी सिंह, उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री, इन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय ले लिया, क्योंकि उनकी सरकार भी गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, तब कांशीराम साहब ने वीपी सिंह के साथ में अपनी वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा था कि इस ओबीसी का अधिकार जो मंडल आयोग में दबा हुआ है, जो उनको अधिकार प्राप्त नहीं है और उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, आप जल्द से जल्द मंडल आयोग लागू करने की घोषणा करो। हमने तो, कांशीराम साहब ने कहा कि हमने तो राजीव गांधी के सामने भी ये नारे लगाए कि राजीव गांधी, कुर्सी खाली करो, मंडल आयोग लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। यह नारा दिया, यह नारा वीपी सिंह के लिए भी हमें देना ना पड़े और इसलिए आपकी सरकार जा सकती है। इसलिए आप ओबीसी समाज के लिए जो मंडल आयोग है, इसको जल्द से जल्द लागू करें। और इसी दौरान काफी जो ओबीसी समाज से जो पिछड़े वर्ग के जो कुछ राजनीतिक पार्टियां थी, जैसी आज की आरजेडी, लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी और अन्य साउथ की भी कुछ पार्टियां कांशीराम साहब का सम्मान करती थी, उनके पॉलिटिक्स को समझती थी, इसलिए उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया। और दोस्तों, मसला यह हुआ कि जैसा ही वीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू करने की घोषणा की है, तब भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को गिरा दिया और आखिर वह वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इसका अर्थ यह है कि जब तक गठबंधन की सरकार रहेगी, तब तक कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। जैसे कि अभी बार बार चुनाव होता है तो सरकार बार बार नवी नवी योजनाएं लगाती है। अभी महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में वो चल रहा है, जबकि महाराष्ट्र में चुनाव कुछ महीने बाद चुनाव होने जा रहा है, वहां नया नया फार्मूला अपनी जीत के लिए कर रहे हैं, तो उसी में बहुजन समाज का फायदा होता है। अभी नया उन्होंने कार्यक्रम चला रहा है महाराष्ट्र में कि लाडली बहन, ये लाडली बहन को लेकर
एक महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का एक योजना बनाई। तो दोस्तों इसीलिए कांशीराम साहब कहते थे कि चुनाव भले खर्चा कुछ भी हो चुनाव का, मगर चुनाव अगर बार बार होते रहेंगे और इनकी सरकार बार बार गिरती रहेगी तो ये बहुजन समाज के हित में नए नए योजना बनाने के लिए मजबूर रहेंगे। इसलिए बहुजन समाज के हित में योजनाएं बनती रहेगी तो बहुजन समाज का विकास होता रहेगा, और यह बात आज भी आपको दिखाई दे रही। तो दोस्तों इसीलिए कांशीराम साहब कहते थे कि मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। और उस दौरान में कांशीराम साहब ने जो आंदोलन चलाया राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी मंडल आयोग लागू करो वरना खुर्ची खाली करो, वह आज कांशीराम जी के नारे के कारण और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में 340 नंबर की कलम जो उसमें लिखी गई उसका प्रावधान किया था, वो ये दोनों महापुरुष इस देश में वह समाज से है जो सवर्ण समाज इनको हमेशा के लिए इसके अस्तित्व को भी नकारता था। आज वह उनके आंदोलन के कारण आज का ओबीसी समाज अपने आरक्षण की लड़ाई की बात कर सकता है, मान सम्मान की बात कर सकता है। तो दोस्तों इसलिए कोई भी सरकार हो, चाहे वो मंदिर बनाने वाली हो या न बनाने वाली हो, या मस्जिद का ताला खुलने वाली हो खुलाने वाली, इससे हमें बहुत ज्यादा हमारा विकास नहीं होने वाला। हमारा विकास तो भारत के संविधान के अंदर जो हमारे लिए व्यवस्था की गई उसको लागू करने वालों की सरकार चाहिए। इसीलिए ऐसी स्थिर सरकार नहीं चाहिए। कांशीराम साहब ने यह भी कहा था कि जो स्थिर सरकार रहेगी तो इस देश में आपके कानूनों को, आपके अधिकारों को पूर्णतः लागू करने का सिर्फ ढोंग करेगी, मगर वह नहीं लागू करेगी। और उसके बाद में भी उन्होंने कहा कि जब आप शक्तिशाली बनते रहोगे, आप ताकतवर बनोगे, तो ये स्थिर सरकार वाली सरकार आपके ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार को बिल्कुल दुर्लक्ष्य करेगी और अनदेखी करते हुए आपके साथ में कभी भी न्याय नहीं करेगी। इसलिए इस देश में कभी भी उन्होंने एक संदेश दिया था मतदाताओं को, बहुजनों को ये संदेश दिया था कि सरकार तो मजबूर चाहिए, मजबूत नहीं चाहिए। और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार गिराई और बाद में उन्होंने उनको ये समझा दिया कि हम लोग बहुजन के लोग ताकतवर है। और उसके बाद बहुजन समाज के लोगों को, जो ओबीसी लोगों को, खास करके मंडल आयोग का जो कानून लागू हुआ और उसके बाद में ओबीसी समाज की इस देश में और कुछ पहचान हुई और पहचान के बाद उनको ये लाभ मिला और उसी के कारण आज ओबीसी समाज के लोग कुछ ओहदे पर, कुछ सरकारी नौकरी और शैक्षणिक दृष्टि में थोड़े आगे आए। यह मान्य और कांशीराम के पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। मगर ओबीसी समाज बाबा साहब के आंदोलन को और कांशीराम जी के आंदोलन को भूलकर सिर्फ मंदिर के पीछे लगा है, मस्जिद के विरोध में लगा है, हिंदू मुस्लिम के विरोध में लगा है। ऐसे नारों में वो गुमराह होकर अपने हक और अधिकारों को छोड़कर सिर्फ मनुवादी ब्राह्मणवादियों के इशारों पर दंगे फैलाने में, मदद करने में जो काम लगा हुआ है। तो ऐसे बहुजन समाज के लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय कांशीराम जी और वीपी सिंह जैसे प्रधानमंत्री को याद करना चाहिए और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए एक नया रास्ता चुनना चाहिए। जो भारत के संविधान की रक्षा करेगा वही देश में राज करेगा और वही भारत का संविधान हो जो 1950 को लागू हुआ हो। और यह कोई भी धार्मिक व्यवस्था इस एजुकेशन में या तो संसद में लागू ना किया जाए। ऐसे ही पार्टियों को, ऐसे राजकीय पार्टी को इस देश में सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। हमें नहीं चाहिए कश्मीर के हमले, हमें नहीं गुमराह होना है कश्मीर के, कारगिल के हमलों में, क्योंकि वहां तो हमारा शासन प्रशासन मजबूत है। मगर आंतरिक दृष्टि देश के लोगों को जो परेशान और हैरानी का सामना करना पड़ा है, यह बात हमें देखना है। साथियों, यह वीडियो माननीय कांशीराम जी के याद में और वीपी सिंह जी के याद में और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 नंबर की कलम जो ओबीसी के लिए लिखी है उसको फिर से उसकी याद ताजा करते हुए ओबीसी समाज को एक दिशा निर्देश और एक संदेश देने के लिए यह वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय संविधान, जय भारत।